वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य एबीएसटी विभाग, बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर। आज आपके समक्ष बीकॉम पाठ तृतीय के विषय एडवांस अकाउंटिंग के एक अध्याय शाखा लेखे के अंतर्गत अपूर्ण लेखे रखने वाली शाखाओं के संबंध में प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में लेखांकन किए जाने की दूसरी विधि स्टॉक एवं देनदार पद्धति के संबंध में एक व्यावहारिक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इसमें यह मानेंगे कि जब माल प्रधान कार्यालय के द्वारा शाखा को लागत मूल्य पर भेजा जाता हो तो प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में किस प्रकार लेखांकन किया जाएगा, कौन कौन से खाते खोले जाएंगे। देखें, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। मैसर्स राइट एंड कंपनी चेन्नई की मुंबई में एक शाखा है। शाखा को माल लागत मूल्य में 25% जोड़कर भेजा जाता है। यद्यपि यहाँ लिखते हैं वही लागत में 25% जोड़ करके भेजा जाता है। क्वेश्चन के एंड में इन्होंने कहा है, दोनों तरह से इस क्वेश्चन को हल करवाया है कि भाई जब प्रधान कार्यालय लागत लेखे पर लेखांकन करे और जब बीजक मूल्य पर। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को लागत लेखे के आधार पर कि प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में लागत लेखे पर लेखांकन किया जाए, यह मानते हुए शाखा को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है। तो इस आधार पर हम इसको देखेंगे। तो आगे वो कहते हैं, शाखा नगद एवं उधार बिक्री करती है। शाखा व्ययों का भुगतान शाखा के पास रोकड़ से किया जाता है और शेष राशि प्रधान कार्यालय को भेज दी जाती है। और प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में स्टॉक एवं देनदार पद्धति पर भी आवश्यक खाते तैयार किए जाते हैं। नीचे दिए गए विवरणों से 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए शाखा का लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। अब डिटेल्स जो आपको दे रखे हैं एक बार मैं पढ़ता हूँ। ब्रांच स्टॉक एट कॉस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2015 9,000 रुपये। ब्रांच डेटर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2015 को है 3,000। ब्रांच बैंक बैलेंस है 1/4/15 को 2,800 रुपये। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 दैट इज गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट। ध्यान रखें, शाखा को माल लागत पे ही भेजा दिखा रहे हैं, तो इसलिए हम लागत मूल्य पर लेखांकन करेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ब्रांच एट कॉस्ट, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट 18,000। गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच टू एचओ एट कॉस्ट 360। कैश सेल्स पेड इनटू बैंक 4,800 रुपये। क्रेडिट सेल्स 24,000 रुपये। गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर एट सेलिंग प्राइस 180 रुपया। चेक रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, यानी देनदारों से, क्रेडिट कस्टमर को उधार माल बेचा है उनसे जो चेक रिसीव्ड हुए 22,000 है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 440। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 260। कैश रेमिटेड टू एचओवाई ब्रांच 25,000। एक्सपेंसेस पेड बाई ब्रांच, ब्रांच ने एक्सपेंसेस पेड किए। सैलरी एंड वेजेज 400 रुपये। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 200 रुपये। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस पेड बाई एचओ 500 रुपये। तो ध्यान रखने की बात है कि यहाँ कुछ खर्चे जो हैं, दो पहले खर्चे सैलरी वेजेज का और मिसलेनियस एक्सपेंसेस ब्रांच ने पेड किए। तो जैसा हमने कहा, ब्रांच के पास खुद के पास कैश का बैलेंस भी दिया हुआ है। इसका मतलब ब्रांच अपना कैश का अकाउंट भी रखती है, बैंक अकाउंट, ब्रांच का बैंक अकाउंट रखती है। तो ब्रांच अपने खर्चे उस बैंक अकाउंट से करेगी और हेड ऑफिस भी ब्रांच के लिए एंट्री खर्चे करता है, तो उसकी हेड ऑफिस एंट्री अपनी अलग करेगा। ध्यान रखने की बात है। एंड देन फिर वो आपसे कहते हैं, बैलेंस एज ऑन 31/3/2016। ब्रांच स्टॉक एट कॉस्ट 3744 रुपये। ब्रांच डेटर्स क्वेश्चन मार्क है, अननोन है, ज्ञात करना है। ब्रांच बैंक का बैलेंस वह भी अननोन है, उसे भी ज्ञात करना है। नीचे वो कहते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू ओपन नेसेसरी अकाउंट्स अंडर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। जो विधि आपको पढ़ाई है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ एचओ इफ द एंटायर एंट्रीज आर मेड इन द एचओ बुक्स एट कॉस्ट प्राइस। हम इस क्वेश्चन को इस पहले सिस्टम के तहत ही हल कर रहे हैं। और तो दूसरे में इसने फिर पूछा है कि भाई एंट्रीज आर मेड इन द एचओ बुक्स
एट इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस पर आप इस क्वेश्चन को, जब मैं आपको इनवॉइस प्राइस पर लेखांकन पढ़ा दूं, उस समय आप इसको इनवॉइस प्राइस के आधार पर दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। आंसर्स आपके मैच करने चाहिए। फिलहाल हम आज इस क्वेश्चन के संदर्भ में इसी आधार पर चर्चा करेंगे कि भाई प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में यदि लागत मूल्य पर लेके किए जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन इसके हल की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन फिगर मैंने आपको बता दी है। सर्वप्रथम हमने बनाया ब्रांच स्टॉक अकाउंट। जैसा आपको शुरू में जब आपको थ्योरी बताई थी तो आपको बताया था कि भाई शाखा स्टॉक खाता जो है, शाखा के एक तरह से स्टॉक का खाता है। जब जब माल आएगा स्टॉक अकाउंट को डीआर किया जाएगा। तो क्वेश्चन फिगर में आपको ओपनिंग बैलेंस दिया था, तो अपन ने 1 अप्रैल 2015 को टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे 9,000 रुपये। इसी तरीके से ब्रांच के डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ था, वह भी आपका जो है 3,000 रुपये था। तो 1 अप्रैल 2015 को दूसरा खाता ब्रांच डेटर अकाउंट बनाया, उसके डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 3,000 रुपये। तीसरा आपको ब्रांच के बैंक का बैलेंस आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 2,800 रुपये। तो ये ब्रांच बैंक बैलेंस भी लिख देंगे 1 अप्रैल 2015 को टू बैलेंस बीडी 2,800 रुपये। इसके बाद फिर आपको दिया था ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर में सबसे पहले लिखा कि भाई शाखा को माल भेजा 18,000 रुपये, एंट्री कर देंगे। जब शाखा को भेजेंगे शाखा का स्टॉक बढ़ेगा तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डीआर टू गुड्स एंड टू ब्रांच। तो ये पहला जो खाता ब्रांच स्टॉक के डेबिट साइड में। अब ये ओपनिंग बैलेंस ही केवल 1 तारीख को दिखाई जाएंगे, 1 अप्रैल को वर्ष के प्रारंभ में दिखाई जाएंगे अगर कहीं डेट वाइज एंट्री करनी है। और बाकी के सारे व्यवहार पूरे चूँकि वर्षभर होते हैं, लिहाजा उन सारे व्यवहारों को वर्ष के अंत में दिखाएंगे। हाँ, जब बीजक मूल्य पर अगर कहीं लेखांकन करना है तो ओपनिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट वगैरह कोई शामिल है तो उस अनरिलाइज प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व का जो बैलेंस है वह भी एक ओपनिंग बैलेंस में जो प्रॉफिट है वह भी 1 अप्रैल को ही दिखाया जाए। 1 अप्रैल को वर्ष के प्रारंभ की तिथि को दिखाएंगे। तो ये इस तरीके से गुड्स एंड टू ब्रांच को हमने ब्रांच स्टॉक को डेबिट कर दिया। और जो चौथा हमने खाता बनाया गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, उसमें वर्ष के अंत में हमने 2016 31 मार्च को दिखा दिया बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट 18,000। उसके साथ ही साथ आपको क्वेश्चन फिगर में दिखाया गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच। ब्रांच ने माल लौटाया 360, उल्टी एंट्री कर देंगे गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डीआर टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया वाई गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट 360 और गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट के डेबिट में लिख दिया टू ब्रांच स्टॉक 360 रुपये। देन इसके बाद दिया कैश सेल्स पेड इन टू बैंक। कैश सेल्स पेड इन टू बैंक का मतलब यहाँ पर यह है कि ब्रांच के बैंक अकाउंट में वो पैसा जमा करा दिया कैश सेल्स का। और कितने रुपए जमा हुए तो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन फिगर मैंने पढ़ाया था 4800 रुपये एंट्री हो जाएगी। कैश सेल है, सेल करते हैं स्टॉक अकाउंट से माल जाएगा तो ब्रांच बैंक अकाउंट डीआर टू ब्रांच स्टॉक और ये ब्रांच स्टॉक बैंक में डेबिट कर देंगे 4800 रुपये और ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है उस पहले खाते में अपन बाई ब्रांच बैंक लिख के कैश सेल्स के 4800 रुपये क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद दिया क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल से भी माल जाएगा, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट करेंगे, लेकिन क्रेडिट सेल का माल जो है डेटर्स के पास जाएगा, लिहाजा दूसरा अकाउंट जो है उसमें डेबिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी ब्रांच डेटर्स अकाउंट डीआर टू ब्रांच स्टॉक, लिहाजा डेटर्स के डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे टू ब्रांच स्टॉक 24,000 और ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे बाई ब्रांच डेटर अकाउंट 24,000 रुपये क्रेडिट सेल्स। देन इसके बाद फिर आपका आता है गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर 180। कस्टमर अगर माल लौटाते हैं तो कस्टमर का बैलेंस तो कम होगा, डेटर्स को तो क्रेडिट करेंगे और स्टॉक बढ़ जाएगा, वापस एंट्री हो जाएगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डीआर टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो लिहाजा स्टॉक में डेबिट कर देंगे टू ब्रांच डेटर्स 180 और जो दूसरा खाता है उसके क्रेडिट साइड में देंगे बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट रिटर्न 180 रुपये। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन था चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। चेक रिसीव, कस्टमर्स ने चेक दिया तो चूंकि ब्रांच अपना बैंक अकाउंट रखती है तो पहले ब्रांच जो है अपने बैंक अकाउंट में उस चेक को ले लेगी। क्योंकि एक क्वेश्चन होता है जिसमें साफ लिखते हैं कि भाई शाखा जो भी पैसा मिलता है उसको सेम डे हेड ऑफिस को भेज देती है, तब तो हेड ऑफिस खुद ले लेता है। तो सीधी एंट्री कैश अकाउंट डीआर या बैंक अकाउंट डीआर टू ब्रांच कैश सेल्स का पैसा है तो टू ब्रांच स्टॉक और कैश
कस्टमर से आया है तो टू ब्रांच डेटर्स कर देते। लेकिन यहाँ चूंकि ब्रांच अपना बैंक अकाउंट रखती है, खर्चे भी करती है, तो लिहाजा ब्रांच जो पैसा भेजेगा उसको ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे। लेकिन कैश सेल्स का पैसा है, क्रेडिट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से है, वह सब ब्रांच अपने बैंक अकाउंट में डेबिट करेगी। तो लिहाजा 22,000 रुपये जो डेटर से कलेक्ट हुए एंट्री जाएगी ब्रांच बैंक अकाउंट दिया टू ब्रांच डेटर्स, तो बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे 22,000 रुपये और ब्रांच डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बाई ब्रांच बैंक अकाउंट। ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक से गलत लिख दिया, ये बाई ब्रांच बैंक अकाउंट होगा ये, और 22,000 रुपये यहाँ रिसीट कर लेंगे अपन। देन इसके बाद फिर वो कहते हैं डिस्काउंट और बैड डेबिट्स। दो खर्चे डेटर्स के संबंध में हैं। खर्चे हैं तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट को डीआर किए जाएंगे, एंट्री करेंगे ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर। पांचवा जो खाता हमने बना रखा है ब्रांच एक्सपेंसेस, उसमें डीआर लिख देंगे और ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर। और चूंकि देनदारों से संबंधित हैं, इनसे देनदार कम हो जाते हैं, डिस्काउंट जितना देते हैं, कोई बैड डेट्स राइट ऑफ करते हैं, तो लिहाजा डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे, ब्रांच एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। तो एक्सपेंसेस में लिख दिया टू ब्रांच डेटर्स और ब्रांच डेटर्स में लिख दिया बाई ब्रांच एक्सपेंसेस, और नरेशन में दिखा देंगे डिस्काउंट 440, बैड डेट्स 260 और बाहर 700 रुपये दिखा देंगे दोनों खातों में। देन इसके बाद में कैश रेमिटेड टू एचओ बाई ब्रांच। अब ब्रांच ने एचओ को जो पैसा भेजा है वह आपको दिया है 25,000 रुपये। तो चूंकि हेड ऑफिस को मिलेगा, हेड ऑफिस एंट्री करेगा कैश अकाउंट डीआर या बैंक अकाउंट डीआर, और चूंकि ब्रांच दे रही है तो लिहाजा ब्रांच कहाँ से देगी उसका पेमेंट? अपने बैंक अकाउंट से, ब्रांच बैंक अकाउंट से। तो हम ब्रांच बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइन लिख देंगे बाई कैश अकाउंट, यानी एक तरह से है एचओ जो कह रहा है कोई हमको पैसा आया, एचओ को आया, तो वो कैश अकाउंट डीआर करेगा टू ब्रांच बैंक अकाउंट। 25,000 रुपये की एंट्री आप इस तरह से पोस्ट कर देंगे। फिर दिखाया एक्सपेंसेस पेड बाई ब्रांच। ब्रांच ने एक्सपेंसेस चुकाए तो हेड ऑफिस एंट्री करेगा उसकी कि भाई ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट को तो डीआर कर देगा। और कहाँ से चुकाएगी ब्रांच? ब्रांच के पास जो बैंक अकाउंट है उसमें से, तो टू ब्रांच बैंक अकाउंट, लिहाजा ब्रांच के बैंक अकाउंट में लिख देंगे बाई ब्रांच एक्सपेंसेस और ब्रांच एक्सपेंसेस लिख देंगे टू ब्रांच बैंक अकाउंट। और नरेशन में उन दोनों का डिटेल लिख देंगे, सैलरी एंड वेजेज 400 रुपये, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 200 रुपये, टोटल जोड़ के 400-600 रुपये दोनों इस खातों में बाहर दिखा देंगे। देन इसके बाद फिर रेंट रेट एंड इंश्योरेंस पेड बाई एचओ। अब एचओ पेड कर रहा है तो ब्रांच के खर्चे में जुड़ेगा, इसलिए एंट्री होगी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू। चूंकि हेड ऑफिस खुद चुकाएगा तो अपने कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा, तो यहाँ लिखेंगे ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। और नरेशन में लिख देंगे रेंट रेट एंड इंश्योरेंस के और 500 रुपये। मैंने स्टार लगाने का मतलब यही है कि ये दोनों मदें जो हैं एचओ के साथ डायरेक्ट डील है। एक में एचओ ने पैसा दिया है तो टू कैश करेगा, एक में एचओ को पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट को डीआर करेगा। इसलिए दोनों मदें हमने इस तरीके से यहाँ दिखाई हैं। आप भी कभी हो तो इस तरह से ही दिखाएंगे इनको। देन इसके बाद अब आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है लागत मूल्य पर। तो अब हम आगे इनके खातों को बंद करने की कार्यवाही करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सारे जो ट्रांजैक्शंस दिए थे वो इसमें आ गए। हमने यहाँ लिख दिया बाई बैलेंस सीडी 3744 रुपये, और 3744 दिया हुआ है। और ये आपको पहले बताया था कि जब लागत मूल्य पर प्रधान कार्यालय लेखे करता है और स्टॉक देनदार पद्धति के अंतर्गत लेखे किए जाते हैं तो उस परिस्थिति में यह ब्रांच स्टॉक अकाउंट माल संबंधी लेन देनों को दिखाता है, लिहाजा एक ट्रेडिंग अकाउंट की तरीके से कार्य करता है। और जब ट्रेडिंग अकाउंट के रूप तरीके से कार्य करता है तो इसलिए इस ब्रांच स्टॉक अकाउंट का जो बैलेंस है सकल लाभ या सकल हानि दिखाता है। तदनुसार ही यहाँ क्रेडिट पक्ष का टोटल ज़्यादा है 32,904 रुपये, उसमें से डेबिट साइड के 18,27,180 रुपये, 3 मदों का टोटल घटा दें, डिफरेंस जो है वो आपका 5,724 रुपये बचा। ये एक तरह से ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ब्रांच स्टॉक में जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको उठा के सीधे ब्रांच पीएनएल में, जैसे जनरल पीएनएल में जाता है पीएनएल अकाउंट लेके जाते हैं, यहाँ ब्रांच पीएनएल में चला जाएगा। एंट्री होगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डीआर टू ब्रांच पीएनएल 5,724 रुपये, और डिफरेंट बैलेंस बच रहा है इसलिए यहाँ डेबिट कर देंगे। और नीचे का जो खाता है आपका ब्रांच पीएनएल अकाउंट का, उसमें आप उसको क्रेडिट दिखा देंगे। देन इसके बाद हम बात करते हैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट की। ओपनिंग बैलेंस, उधार माल बेचा वो आ गया आपका, जितना माल लौटाया, पैसा मिला, खर्चे कोई हैं उनसे संबंधित वो आ गए।
तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन फिगर में क्वेश्चन मार्क लगा भी रखा था, कोई डेटर अकाउंट का बैलेंस क्या है, तो क्या है का जवाब ये यहाँ पे इस खाते के माध्यम से आ गया कि एट द एंड ऑफ द ईयर द बैलेंस ऑफ डेटर्स ब्रांच डेटर्स इज 4,120 रुपये, 4,120 रुपीज़, ये बैलेंस निकाल लेंगे। तीसरे अकाउंट पे चलते हैं। ब्रांच बैंक का बैलेंस भी उसने वहाँ पूछा है आपसे, तो ब्रांच के बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस था, आपने जितना नगद माल बेचा और जितना देनदारों से पैसा मिला ये सब जोड़ करके 29,600 रुपये ब्रांच के पास हो गए, जिसमें से 25,000 ब्रांच ने एचओ को भेज दिए, 600 रुपये खर्चे कर दिए, तो बाकी का जो बैलेंस बचा 4,000 रुपये, ये बाई बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर से आप निकाल देंगे। अब जो अगला खाता है गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट खाता है। शाखा को जितना माल एचओ ने भेजा 18,000, उसमें से जितना रिटर्न किया 360 शाखा ने वो घटा दिया, डेबिट कर दिया, और बैलेंस जो है वो है कॉस्ट प्राइस। चूँकि हम बनाई कॉस्ट प्राइस पे रहे हैं, इसलिए इस खाते का बैलेंस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में सीधा चला जाएगा और ये हेड ऑफिस अपने ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देगा। देन बात करते हैं, अगला 5वां खाता है आपका ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट। एक्सपेंसेज में ब्रांच के देनदारों के संबंध में खर्चे डेबिट कर दिए 700, ब्रांच ने नगद किए थे 600, हेड ऑफिस ने किए थे 2 कैश करके 500। इस तरीके से खर्चे का टोटल जो है 1,800 रुपये हुआ और टोटल खर्चे ब्रांच के पी&एल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी ब्रांच पी&एल अकाउंट DR टू ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट, तो एक्सपेंसेज में क्रेडिट कर दिए बाई पी&एल, ब्रांच पी&एल 1,800 रुपये, ब्रांच पी&एल में नीचे आपका लास्ट खाता जो है बन रहा है और उसमें डेबिट कर दिए। 5724 रुपये ब्रांच स्टॉक से ग्रॉस प्रॉफिट का आया और 1,800 रुपये हमने डेबिट कर दिया एक्सपेंसेज का। इस तरीके से इस ब्रांच से कुल 3,924 रुपये का नेट प्रॉफिट हो रहा है। इसको हेड ऑफिस अपने पी&एल में ट्रांसफ़र कर देगा, तो एंट्री कर देंगे ब्रांच पी&एल अकाउंट DR टू जनरल पी&एल अकाउंट 3,924 रुपये, यह इसका नेट प्रॉफिट है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।